हेलो स्टूडेंट, मैं मनोज कुमार सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं स्पार्क इंस्टीट्यूट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे, जहां पे हमारी क्या चल रही है, मैथ सीरीज चल रही है। किस एग्जाम के लिए? VLW एग्जाम के लिए, और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो जितने लोग आज इस वीडियो को देख रहे हैं, इसके पहले की वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, जाइए और इस फायदे को लीजिए, क्योंकि भाई फ्री ऑफ कॉस्ट है। और सबसे बड़ी गारंटी क्या है, जितना पढ़ाया जा रहा है इसके बाहर कहीं आपको कुछ देखने को नहीं मिलेगा। मैं बार बार कह रहा हूँ, आपको केवल इतना ही पढ़ के जाना है मैथ सेक्शन में, और आपको आपका जो नंबर है ना, आप में मैथ्स फुल आउट ऑफ फुल लेके आओगे। ठीक है, तो देखो हम लोग बात कर चुके थे पहले चैप्टर्स पे, और आज हम लोग जो बात करने वाले हैं सर्कल एंड टेंजेंट, जो भी इंपॉर्टेंट रिलेशन है सारी बातें आज हम लोग करेंगे। ठीक है, वन बाई वन। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एक प्रॉपर्टी होती है, अ टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज अ परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। यहाँ मैंने एक इमेज बना रखी है, देखो ये हमारा क्या है, एक टेंजेंट गया, एंड ये क्या है, ये सर्कल था हमारा। ठीक है, ये जो टेंजेंट है रेडियस के साथ कितना, मतलब 90 डिग्री, कुछ ऐसे भी, या आप इसको ऐसे भी देखते हो जनरली। ये एक टेंजेंट ड्रॉ हुआ। अब ये टेंजेंट क्या करता है, सर्कल के रेडियस के साथ 90 डिग्री ड्रॉ करता है। तो इस चीज को भी आपको ध्यान में रखना है। सपोज ए है, ये बी है, तुम कहेंगे यहाँ से ओ बी ए 90 डिग्री। नहीं भी दिया हुआ है तो हमें दिमाग में रखना है कि जो टेंजेंट पॉइंट है, ये टेंजेंट पॉइंट, ये हमारे सेंटर के साथ हमेशा क्या करेगा, 90 डिग्री का ड्रॉ करेगा एंगल। सपोज करो इस पे क्वेश्चन आ जाए, अगर एक क्वेश्चन मैं कह दूं, सॉरी ये थोड़ा सा इमेज गड़बड़ बन गई। ये एक सर्कल था, ये टेंजेंट था। अगर मैं आपसे कह दूं कि सपोज करो ये 30 डिग्री था, अगर दिया होता ए ओ बी, अगर ये मुझे गिवन होता कि सपोज एंगल ए ओ बी इज गिवन टू अस विच इज 30 डिग्री एंड आस्किंग फॉर द एंगल ए बी ओ, इसके लिए पूछ रहा होता, तो हम क्या कहते हैं, हमको पता है कि भाई ये तो ऑलरेडी नोन है 90 डिग्री। तो 90 एंड 30 120, अपने को क्या करना था, 180 माइनस 120, एंड वी विल गेट अवर आंसर विच इज 60 डिग्री, हम यहाँ से कह सकते थे। ठीक है, तो ये दो छोटी सी प्रॉपर्टी हमें याद रहनी चाहिए। ठीक, नेक्स्ट पे आते हैं। The length of two tangents drawn from an external point to a circle are equal। अगर इसका क्या मतलब, अगर एक ही पॉइंट से, इस पॉइंट P से हम क्या कर रहे हैं, टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं, कि ये टेंजेंट ड्रॉ किया, एक ये टेंजेंट ड्रॉ किया, तो ये जो दोनों टेंजेंट होती हैं इनकी लेंथ हमेशा सेम ही होती है। सपोज कीजिए अगर आपको यहाँ दे रखा है ये 10 सेंटीमीटर, तो हमें पता होना चाहिए ये भी क्या हो जाएगा, ये भी 10 सेंटीमीटर। ये कब होगा, जब एक ही पॉइंट से टेंजेंट, अगर आप ऐसे कह रहे हो कि भाई एक टेंजेंट यहाँ से आया, एक टेंजेंट यहाँ से, नहीं, एक ही पॉइंट से अगर होगा, यहाँ से इस पॉइंट से होगा, तो हम कहेंगे दिस इज इफ पी ए बी देन पी ए इज इक्वल टू पी बी। एक ही पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ होगा तब दोनों की लेंथ क्या होती है, हमेशा बराबर होती है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, इसको समझिएगा। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, for the two circle with the center x and y and radius r1 and r2, ab and cd are two direct common tangent, the length, देखो दो टाइप की टेंजेंट होती हैं जब सर्कल के बीच में डिस्टेंस हो, सेंटर के बीच डिस्टेंस होता है, तो एक तो होती है डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, और एक होती है ट्रांसवर्स, से क्रॉस जाती है। अब इसका फॉर्मूला ये है, यहाँ पे जो हमको निकालना था, दिस इज ए बी, नो ये थोड़ा सा गलत लिखा है, दिस इज ए बी। ओके, तो ए बी की लेंथ ये कैसे निकलेगी, अब देखो यहाँ पे हम डिस्टेंस बिटवीन सेंटर, यहाँ से हमें ये डिस्टेंस पता होनी चाहिए। ठीक है, और R1 माइनस R2, अब आधे लोग के दिमाग में आ रहा होगा ये कैसे हो रहा है। देखो समझना, अगर मैं यहाँ से इस तरह से ड्रॉ कर दूँ, ठीक है, और ये थोड़ा सा आपको विजुअल नहीं होगा, मैं थोड़ा सा बड़ा फिगर बनाता हूँ। ठीक है, ये ए बी था, एक इमेज ये बन गई, ठीक, और
इमेज ये बनाई जाए। ठीक, ये सेंटर की डिस्टेंस है, ये R2 है, ये R1 है। अब ये हमें निकालना था। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ से अगर हम इस तरह से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करें, कर सकते थे। ये हमारा x पॉइंट था, ये हमारा y पॉइंट था। तो जो लेंथ एक्स वाई की होगी वही इस a और b की होगी। कह सकते हैं लेंथ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू लेंथ ऑफ b, बिकॉज दोनों पैरेलल्स हैं। ठीक है, पैरेललोग्राम वाली प्रॉपर्टी से। तो मान लेते हैं ये d था, तो ये भी d था। क्लियर है। हमें क्या निकालना है, ये a से लेके सपोज कर लो ये ई पॉइंट निकालना है, ए ही निकालना है। अब हमें पता है सेंट जो टेंजेंट होती है उस रेडियस के साथ क्या बनाता है, 90 डिग्री। तो अगर हम लोग ध्यान देते हैं यहाँ पे, तो ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला जो ट्रायंगल एक्चुअल में बन रहा है, ये कैसा ट्रायंगल बन रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। क्लियर है। अच्छा एक बात बताओ, ई बी की वैल्यू कितनी आएगी, टोटल आपका R1 था, ये R2 है, तो ये कितना हो जाएगा, R1 माइनस R2 हो जाएगा। अब अगर एक ट्रायंगल है, मैं आपसे कह रहा हूँ यहाँ ध्यान दो, दिस इज R1 माइनस R2, ये D है। ठीक है, हम लोग कुछ गलत तो नहीं कर रहे, नहीं सही है, यहाँ शायद ही प्लस आएगा। ठीक है, बस एक ये चीज़। तो अब एक बात बताइए यहाँ से, अब अगर मैं आपसे कहूँगा ए ई बताओ, तो ए ई की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी, तो हम यहाँ से कह सकते हैं ए ई की वैल्यू हमारी सॉरी निकल के आ जाएगी, दिस इज टी स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2 स्क्वायर। एंड इसके ऊपर अगर हम लोग लगाएंगे ये लेंथ, स्क्वायर रूट आ जाएगा। तुम यहाँ से ये कह सकते थे इस चीज़ को। क्लियर है। कैसे ये फॉर्मूला जनरेट हो रहा है ये क्लियर हुआ, ये हम माइनस की जगह प्लस हो जाएगा। क्यों प्लस हो जाएगा, देखो मैंने बता दिया आपको। ठीक है, कोई दिक्कत, चलिए ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ देखिए माइनस, सही है ये। अब देखो यहाँ पे, अब ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, ट्रांसवर्स क्या होता है, इस तरह से कट होके जा रहा होता है एक दूसरे से, ऐसे 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 कट होता है ये। ठीक है, आपसे इसकी भी लेंथ पूछ देता है, पी क्यू, एंड ये नॉट टी सी टी, दिस इज पी क्यू। ओके, और एस आर दोनों सेम है। अब ये कैसे निकलेगा, अब समझना ये चीज़। आपके पास ये एक सर्कल था, ये एक सर्कल था, आपने यहाँ ड्रॉ किया। ठीक है, इसको आगे तक ड्रॉ कर दो, अब यहाँ से मिला दो इसको। तो अब अगर आप ध्यान दोगे यहाँ पे तो ये जो 90 डिग्री बन रहा था, अगर मैं आपसे कहूँगा, तो ये तो R1 था। क्लियर है, सपोज कर लो ये कितना था, आप कहोगे सर ये तो R2 है, तो अगर ये R2 है तो ये भी R2 हो जाएगा। मैं आपसे कहूँगा एक लेंथ यहाँ से देखो, ये वाली लेंथ, ये यहाँ से यहाँ वाली लेंथ देखो, ये कितनी हो जाएगी, आप कहोगे सर R1 प्लस R2 है। अच्छा अब एक बात बताओ, ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री था, आप कहोगे हाँ। मैं कहूँगा ये कितनी लेंथ है, आप कहोगे डी है। मैं कहूँगा अच्छा तो ये कितनी हो जाएगी, डी। आप कहोगे सर ये भी डी हो जाएगी। अब ये हो गया डी। अब मुझे ये वाला पॉइंट निकालना था, पी से लेके क्यू तक का, और मान लेता हूँ इसको एक पॉइंट मैं टी मान लेता हूँ। तो ये पी, ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है। अब 90 डिग्री के सामने वाली साइड तो हाइपोटेन्यूस होती है, तो अगर मुझे ये वाली साइड निकालनी, कैसे निकालूंगा, डी स्क्वायर माइनस R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर एंड इसके ऊपर अंडर रूट। तो अब आसानी से आप ये वाला निकाल सकते हो। तो देखो फॉर्मूला को याद आप करोगे तो दोनों के बीच हो सकता है कंफ्यूजन, लेकिन अगर एक बार कॉन्सेप्चुअली समझ गए ना, तो अपने आप ही कौन फॉर्मूला आपके बनते चले जाएंगे। कोई दिक्कत इसमें, चलिए। अच्छा एक बात बताइए, अगर इसी वाले क्वेश्चन में इस वाले क्वेश्चन में अगर आपसे कह दिया जाता, इस वाले में इस वाले क्वेश्चन में अगर ये दोनों टच कर जाते, दोनों सर्कल अगर एक दूसरे को टच कर जाए, तो उनकी टेंजेंट अगर आपसे पूछे तब क्या होगा, ये आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो भाई ये वाला फॉर्मूला, देखो ये जो चीजें आपको बता रहा हूँ, अगर आप चाहते हो कि बस मेरा एग्जाम निकल जाए, अपने कोई पीएचडी नहीं करनी, बस याद कर लेना। अब ये क्या कहता है, कहता है इफ टू कॉर्ड्स ए बी एंड सी डी ऑफ अ सर्कल इंटरसेक्ट इनसाइड अ सर्कल देन व्हाट डज इट मीन। ये कह रहा है कि अगर देखो इनसाइड है तो अगर दो कॉर्ड इस तरह से एक दूसरे को कट कर रही हैं तो इनका रिलेशन जो होता है, ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट पे ए इंटू बी इज इक्वल टू सी इंटू डी होता है, ठीक है। और अगर ये कहीं बाहर से आ रही हैं और ये इस तरह से सेकेंड है, ये इसको सेकेंड कहते हैं, तब क्या बनता है ये तब भी इनका रिलेशन सेम ही चलता है। ए इंटू ये पूरी लेंथ लेते हैं, ये लेते हैं, ये पूरी लेंथ लेंगे, ये लेंगे, इनका मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, इस पे बहुत बार क्वेश्चन पूछ देता है आपसे, ठीक है। सपोज करो एक क्वेश्चन अगर मैं आपको कह दूं कि भाई एक सर्कल था, इस तरह से दो कॉर्ड एक दूसरे को कट कर रही थी एंड chord AB is 9 and this is O point, OB is given to us 3 and this is CD। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं CO is given to us 6, okay, no 9 एंड फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ OD। तो हम लोग क्या करेंगे, हमें पता है रिलेशन भाई यहाँ से क्या होता है, अगर इस तरह से कट होता है AO इज इक्वल इंटू OB इज इक्वल टू CO इंटू OD। तो यहाँ से हम लोग कहेंगे AB टोटल दे रखा था तो AO कितना होगा 9 माइनस 3 विच इज 6, OB कितना है 3, CO कितना है 9 एंड दिस OD। तो दिस इज 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6। तो हम कह सकते हैं OD की वैल्यू कितनी आती 2। तो इस तरह से क्वेश्चन भी आपसे पूछता है एग्जाम में, ठीक है। क्लियर है ये चीज। अब एक देखो ये भी एक रिलेशन होता है कि अगर एक सर्कल दिया हुआ है और एक यहाँ से ये टेंजेंट है और एक ये सेकेंट है, दिस इज PAB, तो इनके और ये T पॉइंट, तो इनके बीच जो रिलेशन होता है दिस इज PT स्क्वायर इज इक्वल टू PA इंटू PB, ठीक है। ये कुछ ऐसा एक रिलेशन होता है, तो ये भी आपको याद हो। देखो ये जितने रिलेशन मैं बता रहा हूँ फिर से एक बार, ये बताया कि भाई 90 डिग्री पे होता है, डायरेक्ट इस पे एंगल बेस्ड क्वेश्चन पूछ सकता है। ये बताया कि एक ही पॉइंट से आपकी दो टेंजेंट ड्रॉ अगर हो रही तो दोनों की लेंथ क्या होगी, सेम होगी। दूसरा बताया आपको डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। इसमें क्या बताया कि अगर आपको दो सर्कल इस तरह दिया हुआ और इस तरह की टेंजेंट पूछ रहा है तो उनकी लेंथ क्या होगी, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर, ये सेंटर प्लस R1 माइनस R2, इट मीन्स जो दोनों में बड़ा रेडियस होगा उसमें छोटे की रेडियस को घटा के स्क्वायर करना होगा। फिर आपको बताया ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट के बारे में, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। इसमें क्या बताया कि अगर एक लाइन इस तरह से क्रॉस जा रही होती तो ये और टच कर रही होती है तो इनको ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट बोलते हैं। इनकी लेंथ क्या होती है, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स का स्क्वायर किया माइनस R1 प्लस R2 का स्क्वायर करते हैं, ठीक है। एंड एक रिलेशन ये कि अगर एक ही सर्कल के अंदर दो कॉर्ड एक दूसरे को इस तरह से कट करती है तो उनके बीच क्या रिलेशन होता है, दिस इज सपोज दिस इज EBCD, तो रिलेशन होता है A इंटू बी C इंटू डी। और अगर बाहर से एक सेकेंड ड्रॉ होता है, सपोज करो E पॉइंट से जो सर्कल को इस तरह से कट करता है उसको सेकेंड कहते हैं, तो दिस इज अगेन AE इंटू बी, बड़ा वाला पार्ट लेते हैं, छोटा वाला पार्ट, बड़ा वाला पार्ट, छोटा वाला पार्ट का मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। एंड एक ये कि अगर एक ही पॉइंट से आप एक टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हो और एक सेकेंड ड्रॉ कर रहे हो तो इनके बीच क्या रिलेशन होता है, दिस इज PT स्क्वायर इज इक्वल टू PA इंटू PB होता है, ठीक है। अब भाई देखो हमारे पास यहाँ से हमको क्वेश्चन करना है, प्रैक्टिस करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, टू सर्कल ऑफ रेडाई 2 and 3 सेंटीमीटर टच ईच अदर एक्सटर्नली,
द लेंथ ऑफ द डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट टू द टू सर्कल विथ। ठीक है, अब एक बात बताओ, अगर मैं आपसे ये कहता हूँ, जैसा मैंने अभी एक क्वेश्चन पूछा था, अगर ये है एक सर्कल, एक सर्कल ये है, ठीक है, अगर मैं आपसे कि ये कहूँ कि ये वाला पोर्शन पूछ रहा है, टच कर रहा होगा, एज्यूम कर लेना आप लोग, ए बी, ठीक है। अब बच्चे एक बात बताओ, अगर एक बार हम लोग कॉन्सेप्चुअली करेंगे, फिर मैं यहीं पे आपको फॉर्मूला भी बता दूंगा। तो अब देखो ये कितना था, दिस इज R1, दिस इज R2, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, तो आप कहोगे सर ये डिस्टेंस तो R1 प्लस R2 है, क्लियर है। अच्छा एक बात बताओ, अगर इनका टेंजेंट हमें निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ ध्यान देना, ये वाला एक ट्रायंगल बनेगा, ए बी, इसको एक पॉइंट मान लेते हैं सी पॉइंट, क्लियर है। बेटा ये ए सी कितना आएगा, कि ये टोटल R1 था और ये R2 था, तो ये कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर ये R1 माइनस R2 हो जाएगा, क्लियर है। ए बी अपने को निकालना है, और ये यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी है, आप कहोगे सर R1 प्लस R2 है। तो अब ए बी कितना हो जाएगा, तो यहाँ से कह सकते हैं ए बी इज इक्वल टू दिस इज हाई, ये तो हाइपोटेन्यूस है, तो हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर माइनस ये वाली साइड का स्क्वायर, R1 माइनस R2 का स्क्वायर। तो अगर मैं यहाँ से इसको सॉल्व करता तो ये कितना आता, R1 स्क्वायर R2 स्क्वायर प्लस 2R1 R2, दिस इज R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर प्लस 2R1 R2। तो यहाँ से देखो ये कट जाता, एंड फाइनली हमें क्या मिलता, 4R1 R2। इसका क्या मतलब है, अगर दो सर्कल एक दूसरे को एक्सटर्नली टच करेंगे, समझना, अगर दो सर्कल एक दूसरे को एक्सटर्नली टच करते हैं और आपसे डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट पूछता है, तो उसकी जो लेंथ होती है वो हमेशा कितनी होती है। अब ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए, यही चीज़ मैंने अभी आपसे कहा था, आपको कमेंट करना था, ठीक है। तो यही आंसर आएगा डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट के केस में, अगर दो सर्कल एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहे हैं। तो भाई अब अपने को डायरेक्ट पता था दिस इज R1, दिस इज R2, तो क्या हम पुट नहीं कर सकते, ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, दिस इज 4 × 2 × 3, ए बी इज इक्वल टू दिस इज 4 दूनी 8 24, और या फिर आप 6 चौक 24 होता है, तो दो बाहर ले लेते, 2√6 आ जाता है, अगर सेंटीमीटर है तो 2√6 सेंटीमीटर स्क्वायर। इज इट क्लियर, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये याद रखिएगा, ये भी आप लिख लेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या कहता है, कंस्ट्रक्ट अ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट टू टू सर्कल ऑफ रेडियाई 4 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर whose centers are 9 सेंटीमीटर apart, measure and write the length of tangent। अब एक बात समझो, यहाँ पे हमसे क्या कह रहा है कि दो सर्कल थे इस तरह से, भाई ये दूसरे की दूरी पे थे, कितनी दूरी पे थे, 9 सेंटीमीटर, क्लियर है। ये हमें क्या दे दिया, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर, ठीक है। अब इसके बाद देखो हमको R1 दे रखा है 4, R2 दे रखा है 2, और ऑलरेडी डिस्टेंस बिटवीन सेंटर दे रखा है, और हमें क्या निकालना है भाई, हमें निकालना है डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। तो आपको पता है डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट कैसे निकलता है, तो आप यहां से कह सकते थे डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट दिस इज अंडर रूट। अब देखो आपको बताया था ये चीज़, थोड़ा सा कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। देखो ऐसे टच कर रहा होगा, मान लेना यार, ठीक है, थोड़ी ड्राइंग अपनी ख़राब है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हमें हाइपोटेन्यूस निकालना है। हाइपोटेन्यूस के लिए क्या होता है, आप डिस्टेंस बिटवीन सेंटर, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर का स्क्वायर माइनस ये क्या हो जाएगा, दिस इज R1
माइनस आर टू का स्क्वायर। ठीक, सॉरी प्लस होगा यहाँ पे क्योंकि हाइपोटेन्यूस निकालना था अपने को। नहीं, हम गलत कर रहे हैं, ऑलरेडी हमें डिस्टेंस दे रखा है, हमें ये निकालना है ना, तो यहाँ तो माइनस होगा ना, सॉरी माइनस होगा। तो अब एक बात बताओ, यहाँ से अगर इसको सॉल्व किया जाए, डिस्टेंस कितनी दे रखी है 9, 4 माइनस 2 का स्क्वायर, तो दिस इज 81, 2 का स्क्वायर 4, एंड यहाँ से कितना आ जाएगा, दिस इज 77। कह सकते थे √77 सेंटीमीटर हमारा डिस्टेंस आ जा, सॉरी टेंजेंट की लेंथ आ जाती, विच इज डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, कह सकते थे इतनी बात। चलिए, तो इसके बीच कंफ्यूज मत होना, थोड़ा सा डायग्राम को अगर लेके चलोगे दिमाग में तो आप कंफ्यूज नहीं होगे, गलती क्योंकि यही सबसे ज़्यादा गलती होती, प्लस करेंगे कि माइनस करेंगे, तो इस टाइप की चीज़ें मत करना। चलिए आगे आपसे क्वेश्चन कहता है, two circle of radii 4 centimeter and 14 centimeter have a common external tangent of length 24 centimeter. The distance between the center of these circle. अब एक बात बताओ, अभी अभी आपको बताया है कि लेंथ ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, लेंथ ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, दिस इज d square, d represent distance between the center minus r1 माइनस r2 स्क्वायर। तो अब एक बात बताओ, यहाँ पे मैं क्या क्या गिवन था, हमें ये गिवन है, इसको r2 मानते हैं, इसको r1 मानते हैं, लेंथ ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट 24 गिवन था, दिस इज पुट कर देते हैं यहाँ पे। हमें डिस्टेंस बिटवीन सेंटर निकालना है, तो यहाँ 14 माइनस 4 का स्क्वायर, अब दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, 24 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, इसको आप ऐसे लिख सकते थे, तो यहाँ से d स्क्वायर एंड दिस इज 10 स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा 576 100, देन d स्क्वायर इज 576 प्लस 100 676, एंड d इज इक्वल टू यहाँ से कितना ले लेंगे 26 सेंटीमीटर आ जाएगा। क्लियर है? तो देखो फिर सारा खेल इसमें क्या है, सारा खेल बेटा फॉर्मूले का है, फॉर्मूला याद है तो चीजें अपने, और कैसे फॉर्मूला जनरेट होता है ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। ठीक है, अब देखो यहाँ पे द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द टू सर्कल इज 10 सेंटीमीटर। अब इसको d से रिप्रेजेंट कर देते हैं, बार बार नहीं लिखेंगे। एंड रेडाई दे रखा है, r1 बड़े को मानते हैं, r2 ये छोटा वाला आ गया हमारा 3 सेंटीमीटर। एंड हमें इस बार क्या निकालना है, ट्रांसवर्स निकालना है, मतलब वो क्रॉस वाला, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट ये निकालना है। तो अब एक बात बताओ, यहाँ से ये कुछ ऐसे बन रहा होगा, इसकी लेंथ अपने को चाहिए थी। ठीक है, अपने को ये चाहिए। ठीक, बात समझ में आ रही है इतनी? तो अब ये कैसे निकलेगा? ठीक, अभी देखो एक बार फिर विजुअलाइज आपको कराता हूं मैं। कहाँ गया, ये मैंने कराया था आपको, ये बताया था कैसे कराया था भाई, डिस्टेंस बताया था कि कैसे निकलेगी, ये डी है, तो कभी भी डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, सॉरी ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट आएगा, आप क्या लोगे, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर माइनस क्या करोगे, r1 प्लस r2 का होल स्क्वायर करोगे। ठीक है, तो आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पे। तो यहाँ से दिस इज डी स्क्वायर माइनस r1 प्लस r2 का होल स्क्वायर। तो एक बात बताओ, d की वैल्यू कितनी ऑलरेडी अपने को गिवन है, दिस इज 10 का स्क्वायर माइनस 5 प्लस 3 का होल स्क्वायर, दिस इज 100, 8 का स्क्वायर, सो यहाँ से ये हमें मिल जाएगा, दिस इज 100 माइनस 64
एंड इसको सॉल्व करने पे यहाँ से आ जाएगा 100 माइनस 64 विच इज़ 36। सो नाउ दिस इज 6 सेंटीमीटर। ये हमारी ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट आएगी। देखो मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ, आप कुछ मत करो, अगर कोई किताब भी नहीं पढ़ना चाहते, आपको क्यों लिए वीडियो देख रहे हैं, इसके जो क्वेश्चन करा रहा हूँ इतने को पढ़ के जाना, इससे बाहर आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं। द लेंथ ऑफ द ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट टू द टू सर्कल ऑफ रेडाई, द सेंटर्स ऑफ द सर्कल बी एट डिस्टेंस इज। ओके, अगेन हमें यहाँ ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट है, ट्रांसवर्स टी सी टी। ओके, ये निकालना है। R1 हमें दिया हुआ 8, R2 हमें दिया हुआ है 3 एंड D हमें दिया हुआ है 13। अगेन देखो फॉर्मूला, अब फॉर्मूला याद होना चाहिए, याद कर लोगे तो आपके टी स्क्वायर माइनस R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर। सारी वैल्यूज अब उठा के यहाँ पुट कर देते हैं, क्योंकि डायरेक्ट कॉमन हमें निकालना है ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। तो D की वैल्यू हियर 13 स्क्वायर एंड यहाँ से 8 प्लस 3 का स्क्वायर, तो 13 का स्क्वायर 169 एंड 8 प्लस 3 11 का स्क्वायर, वन 21। ठीक है, तो यहाँ से अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, 9 माइनस 1 इज 8 एंड 16 माइनस 12 करने पे कितना आ जाएगा, दिस इज 4। अब ये 12 चौक 48 होता है, तो 16 3 48, तो यहाँ से 4√3 सेंटीमीटर हमारी ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट की लेंथ आ जाएगी। कह सकते हो, क्यों, दो फॉर्मूले का खेल है, फॉर्मूला याद है तो भाई चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या क्वेश्चन कह रहा है कॉर्ड ए बी एंड सी डी ऑफ अ सर्कल इंटरसेक्ट इनसाइड द सर्कल एट पॉइंट ई। जैसा जैसा कह रहा है वैसा वैसा इमेज बनाते हैं भाई। एक सर्कल था, ये कॉर्ड है ए बी सी डी, ठीक है, एंड इंटरसेक्ट द सर्कल एट पॉइंट ई। अब देखो जो जो दिया, ए ई अपने को गिवन है, दिस इज 5.6, ई बी गिवन है 10, सी ई गिवन है 8। अब हमसे ई डी की वैल्यू, तो इसका रिलेशन हमें पता है, अगर दो कॉर्ड एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं सर्कल में तो उनका क्या होता है रिलेशन, दिस इज ए ई इंटू ई बी, सी ई इंटू ई डी। ठीक है, तो अब यहाँ से देखो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ए ई की वैल्यू कितनी आएगी 5.6, ई बी की वैल्यू 10, सी 8 एंड ई डी अपने को फाइंड आउट करना है। सो नाउ यहाँ से ई डी इज इक्वल टू लिख सकते थे 5.6 इंटू 10 अपॉन 8, इसको सॉल्व करते 0.7, ई डी इज इक्वल टू कितना आ जाता 7 सेंटीमीटर। अगर सेंटीमीटर में होता तो 7, जिस भी यूनिट में होगा वो यूनिट लिख देंगे। क्लियर है, ई डी की लेंथ अपने को कितनी मिल गई, 7 यूनिट मिल गई है। क्लियर इतनी बात। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन अ सर्कल कॉर्ड ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट आर इनसाइड द सर्कल। जैसा जैसा कह रहा है लिखते जाते हैं। एक सर्कल है ए बी सी डी, अब यहाँ पे कहता है आर पे इंटरसेक्ट, तो यहाँ पे हमको जो दे रखा था दिस इज ए आर अपॉन आर बी, तो ये दे रखा है 1:4। ठीक है, एंड अगेन सी आर अपॉन आर डी, तो यहाँ से 4/9। फाइंड द रेशियो ए बी सी डी कह रहा है। तो अब एक बात बताइए, यहाँ से अगर हम लोग मान के चलें इसको x, तो ये कितना हो जाएगा 4x। ठीक है, एंड यहाँ से ये कितना आ जाएगा, दिस इज सी आर कितना 4y एंड यहाँ से ये 9y। अब देखो गलती मत कर देना कि दोनों को x मान के कर लो, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अब तुमको रिलेशन पता था ए आर इंटू आर बी
सी आर इंटू आर डी। तो अगर यहाँ सॉल्व करेंगे ए आर की वैल्यू x इंटू 4x एंड यहाँ से सी आर कितना हो जाएगा अपना 4y इंटू दिस इज 9y। 4x स्क्वायर इज इक्वल टू 9 चौक 36, यहाँ से आ जाएगा y स्क्वायर। तो अगर यहाँ सॉल्व करेंगे 4 9 36, तो एक्स स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर दिस इज 9/1। तो क्या मैं यहाँ से x बाई वाई लिख सकता हूँ 3/1। इसका मतलब मैं इस रेशियो को यूज़ कर सकता हूँ x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 1 में। तो अब मुझे ए बी बताना है, तो ए बी कितना होगा यहाँ से ए बी अपॉन सी डी। तो यहाँ से ए बी हो जाएगा x प्लस 4x एंड यहाँ से ये हो जाएगा 4y प्लस 9y। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 5x अपॉन 9 4 13y। अब ऑलरेडी अपने को एक्स वाई की वैल्यू पता है, तो ये 5 इंटू 3 13 इंटू 1, तो दिस इज 15/13 हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। क्लियर है इतनी बात? गलती ये मत करिएगा कि डायरेक्ट ऐड करके आप रेशियो लिख देंगे, नहीं बनेगी बात। ठीक है, बात समझ में आई इतनी? क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि पी क्यू इज अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल। ठीक है, द टेंजेंट एक्स आर एट एक्स ऑन द सर्कल कट्स पी क्यू प्रोड्यूस एट आर इफ एक्स आर 12 सेंटीमीटर, पी क्यू इज इक्वल टू एक्स सेंटीमीटर एंड क्यू आर एक्स माइनस 2 देन एक्स। अब देखो सबसे पहले कहता है कि एक सर्कल बना लो। अब कहता है पी क्यू इज अ कॉर्ड ऑफ सर्कल, द टेंजेंट पी क्यू कॉर्ड था, ये हमारा एक सर्कल था एंड द टेंजेंट एक्स आर एट एक्स ऑन द सर्कल ये कुछ ऐसे था, ये x था, ये r था। अब देखो ये जो पी क्यू कॉर्ड था जब ऐसे आगे बढ़ता गया होगा, कहाँ पे कट करता है? r पे कट कर जाता है पी क्यू। ठीक है, ऐसा कुछ कह रहा है। अब देखो देखो ये चीज आप जब तक फिगर नहीं बनाओगे ना बनेगी नहीं बात। अब देखो फिर से समझाता हूँ। पी क्यू एक कॉर्ड था, अ सर्कल, द टेंजेंट एक्स आर, एक्स पॉइंट पे टेंजेंट हो रहा था। कहता है सर्कल कट्स पी क्यू प्रोड्यूस एट आर, जब पी क्यू को आगे बढ़ाते जाते हैं तो आर पे जाके कट कर जाता है। अब यहाँ पे देखो मैं क्या कह रहे, एक्स आर दे रखा था 12। अच्छा एक बात बताओ, इसका रिलेशन पता है? रिलेशन क्या लिखेंगे? एक्स आर स्क्वायर इज इक्वल टू आर क्यू इंटू आर पी, यही होगा। अब एक्स आर की वैल्यू कितनी है? 12 स्क्वायर। आर क्यू की वैल्यू हमने को दे रखी है क्या? क्यू आर दे रखा है, दिस इज एक्स माइनस 2 एंड आर पी क्या हो जाएगा? तो क्यू आर हमें पता है एक्स माइनस 2 एंड पी क्यू पता है एक्स, तो दोनों को जोड़ दोगे तो कितना बन जाएगा? दिस इज 2x माइनस 2, यही बनेगा। क्यों भाई? यही होगा। देखो अगेन देख लो, आर क्यू कितना है? एक्स माइनस 2, आर क्यू बोलो या क्यू आर बोलो, एंड यहाँ से ये पी क्यू कितना है? एक्स है, दोनों को जोड़ोगे तो पी आर बन जाएगा या आर पी। तो ये हो जाएगा एक्स प्लस एक्स माइनस 2। तो यहाँ से अगर इसको सॉल्व कर लें तो 144। अब यहाँ से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ से कितना होगा? 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4x प्लस 4। अब यहाँ से देखो ये +4 इसको लिखा जाए तो कैसे लिख सकते हैं? 140 2x स्क्वायर माइनस 6x। अब इसको लिख सकते थे एक्स स्क्वायर माइनस 3x एंड ये 2 से कटता तो ये -70 होता। क्लियर है? अब देखो यहाँ से ऐसे दो नंबर सोचने होंगे जिनको मल्टीप्लाई करने पे 70 आता हो और सब्ट्रैक्ट करने पे 3 आता हो। ठीक है, तो 10 एंड 7 होगा। क्लियर है? तो अगर यहाँ से इसको सॉल्व कर लें, एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 7x माइनस 70 इज इक्वल टू 0। तो अगर सॉल्व करें x माइनस 10 एंड यहाँ से 7x माइनस 10,
तो यहाँ सॉल्व करने पे ये कितना होगा, x माइनस 10 और ये x प्लस 7। तो देखो अगर इसको लिखा जाएगा यहाँ से तो एक तो x इज इक्वल टू 10 आएगा या फिर x इज इक्वल टू माइनस 7। अब डिस्टेंस माइनस में तो हो नहीं सकती, तो हमें केवल कितना लेना होगा, पॉजिटिव लेना होगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि x इज इक्वल टू हम कितना कंसीडर कर लेंगे, 10 कंसीडर कर लेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो यहाँ x की वैल्यू हमारी 10 सेंटीमीटर आ जाएगी। अब कहता है chord AB and CD of a circle when produced meet outside the circle at P. If AB, BP and CP is given to us, then the length of CD. अब देखो यहाँ पे क्या कहता है, chord AB and CD of a circle, ये दो, ये कॉर्ड था जो ऐसे बाहर किया गया, एक कॉर्ड ये था जो ऐसे बाहर किया गया। कहाँ कट कर रहे हैं एक दूसरे को, P पॉइंट पे। क्लियर है, ये A B था और ये C और D था। अब जैसे ही ऐसा इमेज देखा दिमाग में क्लिक होना चाहिए कि यार एक रिलेशन होता है। क्या होता है, PB इंटू PA एंड दिस इज PD इंटू PC, या आप AB बोलो। तो अब एक बात बताओ, यहाँ से AB की लेंथ दे रखा है दिस इज 4, BP दे रखा है 3, CP ये दे रखा था 14। अब हमें CD निकालना है। क्लियर है, तो PB कितना है 3, PA कितना होगा, दिस इज 4 प्लस 3 7, PD अपने को नहीं पता x, और PC अगर चाहिए तो PC ऑलरेडी अपने को दे रखा है 14। अब यहाँ सॉल्व करेंगे, 7 से ये 2 कटेगा, x की वैल्यू कितनी आएगी 3/2 विच इज 1.5। कह सकते थे इतनी बात, ये आ जाएगा रिलेशन हमारा। तो देखो अगेन मैं फिर से आपसे यही चीज़ कहूँगा कि देखो ये चीज़ें जितनी बता रहा हूँ सारी इंपॉर्टेंट है, बस इतना ही पढ़ के जाना है, इससे ज़्यादा आपके एग्ज़ाम में नहीं वो पूछने वाला आपसे। ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थोड़ी सी अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आपको मिलती हैं बैंक, SSC, JK SSB एंड ऑल स्टेट लेवल की सारी क्लासेस, जहाँ पे आप सब इंस्पेक्टर, जूट, नैब, तहसीलदार, पटवारी, जूनियर असिस्टेंट, VLW की कोचिंग कर सकते हो। और एवरी ट्यूसडे यहाँ पे फ्रेश बैच स्टार्ट होता है। ऐसा नहीं कि आपको एक पुराना बैच दिया जाए, आप जब भी आते हो आपको एक नया बैच बिल्कुल फ्रेश स्टार्ट मिलेगा। ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों मोड पे आप यहाँ पे तैयारी कर सकते हो। अगर आप जम्मू में रहते हो तो आप ऑफलाइन कर सकते हो, अगर आप जम्मू से बाहर हो, नहीं कन्वीनियंट है आपके लिए जम्मू आना, तो आप हमसे ऑनलाइन भी पढ़ सकते हो, जिसमें 3 डेमो आपको फ्री मिलेगा। आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके सारी डिटेल्स ले सकते हो। ये सभी एग्ज़ाम हैं जो यहाँ पे प्रिपेयर कराए जाते हैं, जिनकी प्रिपरेशन कराई जाती है। फैकल्टी सारी एक्सपर्ट फैकल्टीज़ हैं जिनका एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा खासा है, काफ़ी टाइम से पढ़ा रहे हैं, तो उनको ये एक्सपीरियंस है कि कैसा एग्ज़ाम का पैटर्न हो सकता है। ठीक है, ये हमारे सेलेक्टेड स्टूडेंट हैं जो डिफरेंट गवर्नमेंट सेक्टर में अभी जॉब कर रहे हैं, तो इनमें से एक फ़ोटो आपका नेक्स्ट आपका भी हो सकता है, तो जल्दी करना है। हमारा पता क्या है, हमारा पता है अपोजिट साइंस कॉलेज, कैनाल रोड। 3 डेमो यहाँ पे आप फ्री ले सकते हो। जैसे कई लोग को लगता है कि सर कैसा रहेगा कैसा नहीं, तो उनके लिए 3 डेमो फ्री है। 3 डेमो में आप ये जज कर सकते हो आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, स्टडी मटेरियल फ्री रहता है, अनलिमिटेड ऑनलाइन टेस्ट मिलते हैं जिसके लिए कोई पैसा नहीं देना। अगेन इस नंबर पे आप कांटेक्ट करके और भी डिटेल ले सकते हो। हम ऑनलाइन प्रेजेंस हमारी प्ले स्टोर पे भी है, आप ऐप जरूर डाउनलोड करें। फ़ायदा क्या होगा, आपको डेली क्विजेज मिलेंगे जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होंगे। एक मॉक फ्री होगा और 30 मॉक टेस्ट पेपर आपको मिलेंगे जो बिल्कुल रियल आपको एग्ज़ाम का फील कराएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू।